जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शास्त्री जी दीपेन भाई रावल ज्योतिषाचार्य। OTT इंडिया भक्ति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज परिवर्तन एकादशी का दिन है। तो आज के दिन आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। भगवान नारायण के कई अवतार हैं, जिसमें मुख्य दशावतार के बारे में विशेष महत्व शास्त्र में कहा गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवेद, वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, वामन पुराण, इन सभी पुराणों में विशेष दशावतार का महत्व कहा गया है। साथ ही साथ भगवान नारायण के जो मुख्य 10 अवतार है वो यह है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। यह 10 अवतार है। सृष्टि की जब शुरुआत हुई तब मनुष्य को यह पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने अभिमान और अहंकार को बढ़ाने की वजह से उस समय सत्ययुग में इस तरीके से परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पृथ्वी विनाश की ओर जाने लगी। इसीलिए भगवान नारायण ने प्रथम मत्स्य अवतार लिया। जब सत्यव्रत अपने सरोवर में अंजलि दे रहे थे, तब उन्हीं हाथ में एक मछली आई और उसी मछली ने कहा कि आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए, क्योंकि बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। इसीलिए सत्यव्रत बहुत ही धर्मिष्ठ थे, दयालु थे। उन्होंने मछली पर दया आई, इसलिए अपने कमंडल पर घर पे ले गए और मछली की रक्षा की। लेकिन देखते देखते वो मछली बड़े होने लगी, इसीलिए उस कमंडल से निकालते हुए बड़े पतीले में रखा। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो मछली उसमें न समाने लगी, इसलिए वो बड़ी होने लगी। इसलिए बड़े पात्र में रखा गया। बड़े पात्र में कुछ समय के बाद वो मछली बड़ी होने लगी, इसलिए उन्होंने फिर से सरोवर में लाए और वहाँ लाते ही भगवान नारायण ने विराट स्वरूप लिया। मछली का यह विराट स्वरूप देखते हुए सत्यव्रत राजा वो जान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है, कोई देवी तत्व है। इसीलिए उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। तब भगवान नारायण ने चतुर्भुज में सत्यव्रत राजा को दर्शन दिए और कहा, हे सत्यव्रत राजन, कुछ समय के बाद पृथ्वी पर प्रलय की परिस्थितियां सर्जन हो सकती है। इसीलिए आपको एक जिम्मेदारियां मैं सौंपने जा रहा हूँ। सप्त ऋषियों को लेकर, औषधियों को लेकर, वृक्षों को लेकर, कुछ बीजों को लेकर, प्राणियों को लेकर सूक्ष्म अवतार में आप तैयार रहेगा। बड़ी सी नाव आएगी और उसमें आपको रहना है और सभी की रक्षा आपको करनी है। समय के साथ आपकी नाव अगर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में संकट में आ रही है, तो मैं स्वयं मत्स्य अवतार को लेकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। यह बात सुनते हुए राजा ने सभी तैयारी की और प्रलय काल आया। तब सप्त ऋषि को लेकर जो नारायण ने कहा था उस अनुसार सभी की रक्षा की और एक बड़ी नाव में वो चले गए। और भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लेते हुए उन सभी की रक्षा की और नए युग की प्रारंभ हुआ और प्रलय काल जो है समाप्त हो गया। तो इसी तरीके से भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और समस्त संसार की रक्षा की। तो मित्रों, ऐसे ही शुभ बातों को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।